बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू शामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू शामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला शामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे। चलो। अब रामू शामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और शामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू शामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और शामू ने मन में विचार, रामू ने शामू से कहा, कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे, अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में शामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी। कहा 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है? और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। शामू ने मन में सोचा, बताओ रामू भी तो खा रहा है, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। शामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा, ए पैसे? रामू बोला, पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा जलेबी क्या भाव, मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, अब कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में सामू बैठा था। सामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में सामू बोल दिया, काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा, हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त तक कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए? इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। सामू तो निपट गया, इसने, सामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा, कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा, मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए
ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने तुमको दिया। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी, तू नहीं दी थी, जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम लाकर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बनाकर रखा, दही का रायता बनाकर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बनाकर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को जियो। अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में कथा का इंतजार करते रहो। एक कौन ने कहा था कब मरेगी, क्या बोलते हैं, सासू और कब आएंगे आंसू। वो कब विचार करे आएंगे, होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा। शिव पुराण सुनेगा कब मौका। एक पत्र आया, गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया, सही है, हाँ ठीक है, बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बधाई। गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। गुरुजी मैं शिव कृपा का कैसे बखान करूं बाबा। मैं नीट एग्जाम MBBS के लिए तैयारी करती थी बाबा। मैं 2 बार नीट एग्जाम दे चुकी हूं पर पास नहीं हो पाई, नंबरों से रह जाती थी, उत्तीर्ण नहीं हो पाती थी। गुरुजी एक बार फिर एग्जाम दिया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तब हार नहीं मानी। मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण कर, वापिस एग्जाम की तैयारी कर। इतनी जल्दी हार नहीं मानना। शिवहर वाला महाराज कहता है हार कर कभी मत बैठो, कर्म करते रहो। क्यों हार कर बैठती है, फिर वापिस तैयारी कर। गुरुदेव वापिस 7 मई 2023 को फिर नेट एग्जाम की तैयारी में जुट गई। और एग्जाम की तैयारी के पहले मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर भगवान पर 1 बेलपत्र शहद लगाकर जाना और पूरी अच्छे से परीक्षा देकर आना। अब की बार तू खाली नहीं जा रही है, शंकर तेरे साथ एग्जाम देने जा रहा है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा हुई, 15 जून 2023 को नीट का रिजल्ट आया और मैं नीट रिजल्ट में पास हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। आपको नीट एग्जाम में पास होने की बधाई। आजा एक बार बेलपत्र दे देता हूं, आजा दौड़ कर, जल्दी आ, जल्दी आ। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें। आपके साथ आपकी माता जी, उनको भी ले आना साथ में, माता या चाची जो भी आई हैं, आ जाओ। हर हर। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं नीलम देवी, पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम
ससन शासन शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूं। पहले तो इस बेटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ जो नीट एग्जाम में पास। ले बाबू, बधाई आपको बहुत बहुत। माँ का आपने इनको प्रेरणा दी शिव के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। अब बाबा ने तो निकाल दिया ना, अब क्या, अब तो शिव कृपा। मेरा नाम नीलम देवी, पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ इस प्रकार से हिला सकती हैं। ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। पीछे है बेटा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार वापिस जी। गुरुदेव, मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं हुई। तब मैं आपका बताया हुआ उपाय करती रही और बेटे से भी करवाती रही। 3 बार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। अंत में मेरा बेटा से मैंने एक ही निवेदन करा कि तू भोपाल तक जाता है तो सीहोर क्यों नहीं जाता, एक बार सीहोर जा। माँ कंकर की पूजन कर माँ कंकर की पूजन करने के लिए सामान ले जाना पड़ेगा, तो एक काम करूंगा, कंकर को ही उठा कर ले आऊंगा। मेरा बेटा सीहोर गया, वहां से कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर को लेकर आ गया। कंकर शंकर को लाकर पत्थर को घर में ला लिया और उसकी पूजन में लग गया। पढ़ाई की तैयारी करी, एग्जाम की तैयारी करी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और बाबा पे भरोसा करा। कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 अप्रैल 2023 को मेरा बेटा सीहोर गया था, कंकर शंकर को लेकर आया था और बाबा की कृपा से 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया और जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में मेरे बेटे की जॉब लग गई, नौकरी लग गई। इसलिए मैं प्रणाम करने आया। आपको बहुत बहुत बधाई बाबू। बेटा आया है साथ में, हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती ही यही है। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, यूं करो वो करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो वो बदल दो। सब बदल कर देख लो, एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़ कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया, माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है, सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहाँ ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है। बन रही है, अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है।
बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहाँ आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। हजारों लोग भोजन प्रतिदिन कर रहे कि नहीं कर रहे। विश्वास लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ करिए, आपका विश्वास दृढ़ करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिव जी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के, जाते हो? कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना, वहाँ पंडित जी एक पात्र में पंचपात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का। वो जल चरणामृत आपको देते रहते हैं। देते कि नहीं देते? आप आचमन करते हो। उस जल का महत्व क्या है? आरती के बाद पंडित जी जल छींटते हैं, उस जल का महत्व क्या है? उस जल का केवल महत्व इतना सा है, मंदिर में जो जल रखा रहता है, रोज आरती होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्तुति होती है, रोज अर्चना होती है। हमारी अर्चना, हमारी स्तुति, हमारा जय घोष, हमारा भगवान का भजन उस जल में तरंग के रूप में प्रवेश कर जाता है। और जब जल छोड़ा जाता है, छीटा जाता है, उससे हमको शांति का अनुभव होता है। पिया जाता है, उससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह हमारे घर में जो हो रहा है, हमारे घर में जो चल रहा है, आपके घर में भरे हुए जल में वो तरंग पहुंचती है। और जब हम 1 लोटा जल उसमें से भर कर ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान हमारे घर की दशा को जानकर हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव जी पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल अपने घर से, बेटी से कहो जल चढ़ाए, बेटे से कहो जल चढ़ाए, पति से कहो जल चढ़ाए, परिवार का एक व्यक्ति जल लेकर निकले और चढ़ा कर आए। किसी की तो महादेव सुनेगा, कभी तो सुनेगा। मेहनत करो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को करते रहो, अपने मेहनत को करते रहो। जब कर्म करते रहोगे उसका फल कब मिलेगा, जब कर्म करते रहोगे उसका आनंद कब मिलेगा, ये पता नहीं पड़ पाएगा। कितनी प्रसन्नता का विषय है, कितनी खुशी का विषय है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिस गीता प्रेस ने संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को एकीकृत किया है। जिस गीता प्रेस की एक एक छोटी छोटी कॉपी, एक किताब इतनी बड़ी बाजार में 600 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की मिलती है, गीता प्रेस उसको 25 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 5 रुपए में, 2 रुपए में दे देता है। क्यों? क्योंकि धर्म, हमारा सनातन धर्म इस भारत की भूमि पर टिका रहे। आज वो गीता प्रेस का सम्मान नहीं, आज वो गीता प्रेस का आदर नहीं, आज वो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा। समझ लेना, पूरे भारत के सनातनियों को गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा। गौरव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, आपको आनंदता होना चाहिए। एक सुख का अनुभव हो, हमारा किया भजन, हमारा किया गया स्मरण, उसका फल हमको मिलता जरूर है। हमारा किया गया भजन का फल हमें मिलेगा। आप शंकर जी के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, फल मिलेगा।
नंदी से माता पार्वती जी ने कह दिया अगर ये नंदी को श्राप मुक्त होना है तो नंदी गणेश जी को प्रसन्न कर ले। लड्डू खिलाए, मोदक खिलाया, पेड़ा खिलाया, लिट्टी चोखा खिलाया, ठेहुआ है, हाँ, जो वो आटे में गुड़ मिला के शक्कर मिला के और उसको घोल के और ऐसा बना के और कढ़ाई में घी में तल के, क्या, हाँ बस तुम समझ गए ना। पर कभी कभी ठेहुआ भी बहुत कट्ठा हो जाता है। एक बार की बात है, सिलीगुड़ी साइड हम जा रहे थे और छठ का पर्व पूरा हुआ था और वहाँ एक कार्यक्रम था एक दिन का, तो हम जा रहे थे। तो एक छठ पर्व होने के बाद में एक कोई भाई ने हमको भी वो आटा में गुड़ मिला हुआ ठेहुआ दिया। अब रास्ता लंबा था तो हमने भी सोचा थोड़ा रख लो, बाद में खा ले। अब उन्होंने, एक और भाई बैठे थे, उन्होंने भी 2 हमको ठेहुआ दिया, तो हमने वो वाला ठेहुआ खाया तो एकदम नरम था, बस ऐसा मुंडा में डालो। अब हम तो यही सोचे कि ये जो उसने भी दिया है तो इधर साइड का पकवान है वो भी इतना ही नरम होगा। पर हम जैसे ही सिलीगुड़ी पहुंचे और हमने वो ठेहुआ मुंह में रखा, इतना लंबा ठेहुआ था, उसको 3 बार ऐसा कर, 3 बार पर टूटे। इतने में आशीष बोला गुरुजी ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। किसी किसी की छठ माता की पूजन माता जी जल्दी स्वीकार कर लेती है तो उसका ठेहुआ नरम हो जाता है। जिसकी छठ माता ठेहुआ पूजन स्वीकार नहीं करती उसका ठेहुआ कड़ला हो जाता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि छठ माता ने इसका ठेहुआ कड़ला कर दिया, अब इसको तोड़ो फिर खाओ। अब उसको बड़ी मुश्किल से फिर पत्थर से दोचा, फिर उसको पीसा, क्योंकि प्रसाद, फिर उसको पाया। तो हमने भी माता रानी से प्रार्थना करा, हे माँ कृपा करना, आप तो सब जानती हो, ठेहुआ भले कितना भी कड़ला हो जाए पर कृपा कड़ली मत करना, अच्छी करना, कृपा अच्छी हो जाता है कभी कभी भाव से। जो गणेश जी महाराज को पवाया, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया, मोदक खिलाया, प्रसाद खिलाया, भाव से, जो आनंद से हमने पवाया, गणेश जी महाराज खाते गए खाते गए खाते गए, सुख का अनुभव हुआ। पर गणेश जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्नता नहीं। अब गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए, बड़ी चिंता लग गई, बड़ी चिंता। कई लोगों को लगता है, अब कई लोगों के मन में भाव आता है, गुरुजी हम आए हैं कथा में, प्रसन्नता का भाव रहता है कि चलो कथा सुनेंगे, आनंदता रहेगी, प्रसन्नता का भाव रहेगा। कथा सुनने आते हैं, भाव से बैठते हैं, जगह मिलती है ना मिलती है, बैठे आनंद पाया, चल देते। वो तो देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा रहती है, जो 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे तक चलती है, और 2 बजे से 5 बजे के बीच में मेरा भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर बादल की छाया नहीं अपना आशीर्वाद कर देता है, तो छाया बनी रहे। आज कथा का 3रा दिन है और 3 दिन से लगातार बाबा की छाया, बोलो सही है कि गलत है, छाया बनी रहती है और वो कथा सुनाता है। ये तो कृपा है। आते हैं कई लोग कथा सुनने के लिए, कई लोग कथा में बैठते हैं, कई लोग कथा में बैठते से अपना मन लगा लेते हैं, कई लोग कथा में बैठते से अपना दिमाग लगा लेते हैं। मन लगाना और दिमाग लगाने में अंतर है। कथा में बैठो तो दिमाग लगाओ कि मन लगाओ? अरे बोलो जम के, मन लगाओ। कई लोग कथा में बैठते से दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग लगाकर देखते रहते हैं मोबाइल कौन सा है,
ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगी और उनमें दिमाग लगा रहे, मन लगाओ। होता है ऐसा नहीं, कथा में सब तरह के लोग पहुंचते हैं। एक बार कथा हो रही थी इंदौर साइड में, वहां एक व्यक्ति की आदत थी, वो कथा में आके बैठता था, सो जाता था। अब ऐसे तो सोने वाले ढेर मिलते हैं, पर उसकी आदत बड़ी विचित्र थी, वो सोता तो था पर सपने में खो जाता था। अब हमको नहीं मालूम कि इसकी ऐसी आदत है कि सोएगा और खोएगा। वो तो बढ़िया आगे आगे ऐसा, ये क्या बोलते हैं इसको आप लोग जो आगे बैठते हैं ना, डी। अब वो भी अच्छा वीआईपी आदमी, वो भी डी के अंदर ही बैठा था। अब हमको क्या मालूम था कि ये सोता और खोता। अब यहाँ तो ये लाइट लगी, ऐसी वहां पर लंबी लाइट लगी थी और वो हमको दिख नहीं रहा था। वो तो बढ़िया आराम से वो सो गया और सपने में खो गया। वो तो पूरा जब कथा हो गई और दोनों की लड़ाई चालू हुई, तब हमने बुलाकर पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो हमने सबसे पहले जो सोया था उससे पूछा, है इधर आ कि क्या गुरुजी तुम दोनों लड़ क्यों रहे, इतनी बड़ी कथा चल रही है, लाखों जनता सुन रही है और तुम दोनों लड़ रहे। एक बोला, गुरुजी इसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया, तुम देखो पीछे से कुर्ता फटा। और बाकायदा उसका कुर्ते के 2 छींतड़ है। हमने कहा इधर आ, इसका कुर्ता क्यों फाड़ा। गुरुजी मेरे सोने की आदत है। तो सो जाता, कुर्ता क्यों फाड़ा। गुरुजी मेरी सपने देखने की भी आदत है। तो कुर्ता क्यों फाड़ा। गुरुजी मैंने सपने में देखा कि मेरी कपड़े की दुकान है, एक व्यापारी आया है, मुझसे कपड़े की कीमत पूछी तो मैंने 60 रुपए मीटर बताया। उसने कहा थोड़ा कम करो तो मैंने 50 कर दिया। ग्राहक जाने लगा तो मैंने कहा चल 45 में ही ले जा, और मैंने फाड़ के। अब गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि इसका कुर्ता पसंद, इसका कुर्ता वो तो अच्छा है, वहीं हमारे एमपी का ही था, बिहार का नहीं था। कुर्ता फट गया। आप भी जहां कथा सुनने के लिए बैठती हो, पहले आजू बाजू वाली को देख लिया करो, सो के सपने तो नहीं देख रही है। नहीं तो मालूम पड़े तुम्हारी साड़ी 2 भाव। थोड़ा ध्यान रख लिया करो कि फाड़ी देने तो इसका क्या सपने ना दे। अब गणेश जी माने तो माने कैसे। नंदी ने सारा प्रयास करा, गणेश जी को गोदी में लेकर जाए, नंदीश्वर घुमा कर लाए, गणेश जी को घुमाए फिराए ले जाए, यहाँ वहां सब दूर दर्शन कराए। गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। गणेश जी प्रसन्न कैसे हो, करे क्या। आज बस नंदी तो नंदी था, बेल तो बेल था, और नंदी बेल हरी हरी घास खा रहा था, हरी दुर्बा बेल खा रहा था, घास खा रहा था। इतने में गणेश जी आ गए, और गणेश जी आए और गणेश जी ने आते से ही कहा नंदी से, नंदीश्वर आज तुम मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए। नंदीश्वर को आ गया गुस्सा, रोज तो इतना खबारिया, कभी लड्डू कभी मोदक कभी कुछ। नंदीश्वर ने दूबा उठाई, घास उठाई और गणेश जी को दे दी, लो ये खा लो। जैसी दुर्बा गणेश जी को दी, गणेश जी ठहाका लगाकर मुस्कुरा दिए, गणेश जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न, बस गणेश जी प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने वर दे दिया, नंदीश्वर मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूं। उस दिन से आज तक नियम बना है, गणेश जी दुर्बा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गणेश जी को हरी हरी दूबा दी जाती है। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाई, प्रसन्न। शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। नंदीश्वर श्राप से मुक्त हो गए, शिव जी के सामने नंदीश्वर जाकर विराजमान हो गए। शिव भक्ति कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव की उदारता कहती है। भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह जब माता सती के साथ हुआ था, सती मैया अपने पिता के घर में यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देती।
एक क्रोध की